स्वागत के लिए वो खड़ा था। बाबा बोले, लेकिन बेटा तुम जानता था आज मैं आने वाला हूँ तुम्हारे यहाँ? बोले नहीं बाबा, जब से मैंने आपको निमंत्रण दिया तब से लेकर के प्रत्येक दिन का ये 2 महीना से हमारा प्रत्येक दिन का ये नियम रहा। जो ना जाने बाबा कब आ जाएंगे, अगर हमको इस रूप में नहीं देखेंगे तो हो सकता बाबा को लगेगा निमंत्रण देकर कोई अहंकारी होगा जो निमंत्रण देकर के निश्चिंत हो गया। इसलिए बाबा पूरे 2 महीना से मैंने आपका इंतजार किया। बोले ठीक है बेटा, चलो तुम्हारा कुटिया कौन है, ले चलो भोजन करेंगे तुम्हें। बोले बाबा यही आपका दिया हुआ कुटी है, यही आपका दिया हुआ प्रसाद है। जब महात्मा जी मकान देखेंगे तो महात्मा जी दंग रह गए। इतना आलिशान बिल्डिंग था उनका। देख करके महात्मा जी को लगा जो कि इतना धनवान व्यक्ति है, ये इतना बड़ा महल इसके पास है, इतना सब कुछ है और इतना स्वभाव से इस प्रकार का लगता ही नहीं जो कि इतना बड़ा आदमी हो सकता है। बाबा बोले बेटा तुम तो कहा था मैं गरीब आदमी हूँ, कुटी में रहता हूँ, ये तो इतना बड़ा राज प्रसाद तुम्हारे पास है। बोला बाबा मैं इसे कुटी ही मानता हूँ, ये आपका ही प्रसाद है बाबा, इसे मैं महल नहीं मानता, ये कुटी ही है। चलिए बाबा अंदर चलिए गए। संत का जैसा सेवा होता है सारा सेवा किए वो, और उसके बाद जब विदा लेने की बारी आए तो महात्मा जी को समझ नहीं पा रहे थे कि जिसके पास इतना दौलत हो, उसका स्वभाव उसका विचार इस प्रकार का एकदम सरल सामान्य बना हुआ। महात्मा जी को लगा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। महात्मा जी को पूछना पड़ा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? कहते हाथ जोड़ करके भक्त जी की बाबा माता पिता का दिया हुआ नाम लोग हमें रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। टैगोर जी की कहानी है जो प्रकांड विद्वान थे और किसी चीज की कमी नहीं थी, और वैसे उनका विचार अच्छे श्रोता का ये लक्षण होता है जो कथा में जब भी जाए तो जहां जगह मिले, क्योंकि आगे बैठना चाहिए, निश्चित है कथा कहता है क्योंकि आगे ही बैठना चाहिए। क्योंकि जो वक्ता होते हैं, जो संत होते हैं ना, क्योंकि जब वो आंख खोलते हैं और जब प्रथम दृष्टि जिस श्रोता के ऊपर जाता है ना तो उनके हर के आंख में मैग्नेटिक पावर होता है, चुंबकत्व होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी वो दहन करता है। लेकिन कब, जब हम पहले आएंगे तब तो आएंगे, बाद में घर का सारा काम धाम करके। तो नियम कहता है उत्तम कोटि के श्रोता जहां जगह मिल जाए वहीं से बैठ करके कथा श्रवण करें, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए मेरा आग्रह, जिनको जहां जगह मिले वहीं पर में बैठ करके शांति बना करके आज की अमृतमयी कथा का श्रवण करें। आज का कथा साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रकट है। इसे श्रवण करने मात्र से सारे विपदा दूर हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी आदमी अच्छे श्रोता बन करके श्रवण करेंगे। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में आपको ले जा रहा हूँ। 10वां स्कंध कहा गया भागवत में भगवान का हृदय है। हम पूरे भागवत श्रवण करें या ना करें, अगर 10वें स्कंध में 2 खंड है, 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, अगर हम 10वें स्कंद का भी श्रवण कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, तो संपूर्ण 12वें स्कंद का श्रवण करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। क्योंकि 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण के आत्मा कहे गए हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा 10वें स्कंध में दिया गया है। इसीलिए जो भागवत श्रवण करते हैं उसमें 10वें स्कंध का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो अब मैं आपको भगवान के अमृतमयी कथा सुनाने के लिए 10वें स्कंध में प्रवेश कर रहा हूँ। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव आपके मुखार बिंद से अनेकानेक दृष्टांत को सुन करके जिज्ञासा दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है, प्यास शांत नहीं हो रहा है, मन लगता है, मन करता है कि और आपके मुखारबिंद से गूढ़ दृष्टांत को सुनते रहें, समझते रहें। गुरुदेव अब आपने बहुत सारे दृष्टांत को सुनाया है, लेकिन अब मैं अपने कुल गुरु जो हमारे कुल की रक्षा करने के लिए, जो हमारी रक्षा माँ के गर्भ में जिन्होंने किया था, जो हमारे दादा परदादाओं को जिन्होंने लाक्षागृह में जलने से बचाया, लड्डू में विष दिया गया उससे उन्होंने बचाया,
अनेक अनेक कष्टों से जिन्होंने बचाया, अब मैं उनके श्री चरणों को ध्यान करते हुए हम अपने आराध्य, अपने कुल देवता, कुल गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनकी कथा आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण चंद्र उनकी कथा हम श्रवण नहीं करेंगे, कितने भी कथा श्रवण कर लेंगे, हमें संतुष्टि तृप्ति नहीं मिल सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बहुत ही सुंदर आपका आग्रह है, निश्चित रूप से मैं अब भगवान की वह अनुपम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। मेरा सौभाग्य है जो कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में अनुरक्ति बनाने के लिए, जागृत करने के लिए यह कथा आपको सुना रहे हैं समंत होकर के। और इस कथा में सभी आदमी एकाग्रता बनाते हुए हम लोग भी आज इस कथा में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ, शांति के साथ इसे श्रवण करेंगे और एक एक बातों पर में ध्यान देंगे। क्योंकि इस बात को आपको मैं बारंबार कहता हूं, ये जितने भी कथानक हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, महाभारत हो, चाहे जितने भी ग्रंथ हैं, 18 पुराण, सारे पुराणों में जो दृष्टांत दिया जाता है वो हर मनुष्य की अपनी कथा होती है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले उन्होंने देखा, व्यास जी, जो आने वाला समय इतना स्वार्थ से भरा हुआ होता था, जो आदमी सिर्फ हर चीज को अपने स्वार्थ के नजर से ही देखेगा, जिसके कारण मनुष्य को अनेकानेक कष्ट होगा, वह दिग्भ्रमित हो जाएगा, दिशाविहीन हो जाएगा। उस परिस्थिति में उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए सारे शास्त्र पुराण में मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये सारे दृष्टांत को उसमें रखा गया, जो मनुष्य इसके हिसाब से अपने जीवन को जिए। शास्त्र पुराण हमें जीवन जीने की कला देती है, जीवन जीने का रास्ता बताती है, तब जाकर के कथा से जीवन में बदलाव आएगा। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, कथा श्रवण करने के बाद अगर अपनी सोच में, विचार में परिवर्तन नहीं आया तो आप समझे मैंने कथा सुना ही नहीं। कथा सुनने से जीवन बदल जाता है। कथा सुनने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का तनाव क्यों नहीं हो, वो सारे तनाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि कथा आपके अंदर की आत्मशक्ति को जागृत कर देता है, आपको अपने आप से पहचान करवा देता है। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा इतनी शक्ति देकर के भेजा है, हम उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम इतनी परेशानी में जीवन जी रहे हैं। ये सब ज्ञान आपको कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसे ध्यान से सुने। मैं आपको भगवान की प्राकृति की कथा आरंभ कर रहा हूं और इसे आपके जीवन से जोड़ते हुए आपको मैं स्पष्ट करने के लिए जा रहा हूं। सभी आदमी ध्यान से इसे श्रवण करेंगे। सभी आदमी जानते हैं, शांति से बैठे, जहां जगह मिले आप बैठते जाएं। मैं बार बार आग्रह करता हूं, नहीं तो आपके कारण अन्य आदमी को भी कथा समझ में नहीं आएगी। आग्रह है, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, बच्चे हैं, आप भी इशारा में ही उनको बैठाएं, या फिर जो कुछ भी करना हो इशारा में करें, ज्यादा आवाज नहीं करें, कारण कथा में विच्छेद होता है, कथा में आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए सभी आदमी सावधान होकर के इस कथा को श्रवण करें, शांति बनाते हुए। ये भगवान की अनुपम कथा है, इसे ध्यान से सभी आदमी श्रवण करेंगे। वसुदेव जी और देवकी जी, मैं भगवान के प्राकृतिक कथा यहीं से आरंभ करूंगा और इसके द्वारा आपको हम बताते चलेंगे जो भगवान का दर्शन, भगवान का प्राकट्य जीवन में कैसे होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
इसके लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर के हमें भगवान का दर्शन हो पाता है। बस सिर्फ ये दृष्टि बदलने की बात है। जिस दिन हमारा ये दृष्टि बदल जाएगा, उस दिन भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान आप जाएंगे, भगवान आपको वहीं दर्शन देने के लिए चले आएंगे। इसके लिए आपके अंदर विश्वास, समर्पण, त्याग इत्यादि की भावना अगर हो जाए तो बैठे बैठे समाधि लग जाएगा, बैठे बैठे भगवान का कृपा प्रसाद मिल जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा। देखें, कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है और भगवान हमारे एक एक चीज का लेखा जोखा रखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताता है, चाहे किसी भी रूप में अज्ञानता के कारण भी अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो हमें इस कर्म भूमि में उसका भी सजा भोगना पड़ता है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बार मांडव ऋषि का जब देह त्याग होता है और जब मांडव ऋषि को नरक यात्रा के लिए ले जाया जाता है तो मांडव ऋषि कहते हैं यमराज से, जो मैंने कभी कोई गलती तो किया ही नहीं आज तक, मैंने आज तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया है, फिर हमें नरक यात्रा के लिए क्यों ले जाया जा रहा है? यमराज कहते हैं, मांडव्य ये ठीक है, आपने कोई गलती नहीं किया जहां तक आपको याद है, लेकिन यहां पर में मनुष्य के हर लेखा जोखा, हर कर्म का लेखा जोखा यहां पर है। जब आप 3 वर्ष के थे, यानी बच्चे 3 वर्ष के, जब जिस समय आपकी उम्र 3 वर्ष की थी, तो आप एक तितली के पंख में कांटा चुभोया था। बचपना के कारण आपने एक तितली के पंख में कांटा चुभोया था, जिसके कारण आपको कुछ समय की नरक यातना भोगना ही पड़ता है। तो चाहे जाने चाहे अनजाने, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में हमारे द्वारा जो कर्म होता है ना, उसका फलाफल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो हमें कर्म का फल भोगने के लिए मिलता है, जब तक इस कर्म का फल कर्म के हिसाब से दिया जाता है, जैसा हमारे द्वारा कर्म होता है, छोटा चाहे पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप और पुण्य दोनों हमारे अंदर, ऐसी बात नहीं है जो अगर हम पाप करें और पुण्य करेंगे तो पाप हमारा कट जाएगा, पाप कटता नहीं है। पुण्य करते हैं, पुण्य के अकाउंट में जमा हो जाता, पाप करते हैं, पाप के अकाउंट में जाकर के जमा हो जाता है। और जब तक हमें उसका भोग नहीं भोगना होता है, तब तक ले हमें इस मानव जीवन में मुक्ति नहीं मिलता, आने जाने का क्रम लगा हुआ ही रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा। कंस भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति वा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान इस अधर्म को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार का कारण ये होता है, इस पृथ्वी पर में जब अधर्म का बोलबाला होता है तब भगवान के अनेक अवतार हुए हैं ना, मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, एक अवतार भगवान आकर के उस अनर्थ को, उस अत्याचार को, उसे वो समाप्त करते। भगवान इसी के लिए अवतार लेते हैं। ध्यान से सुनिए। कंस जो सारे राक्षसों का सेना नायक था, कंस के सामने बड़े बड़े राक्षस भी उनकी दास्ता स्वीकार करते थे।
और उसके अहंकार, उस अहंकार के कारण हमें लगता है कि मैं तो सर्व सामर्थ्यवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के पास होता है, जिनका नाम होता है चित्रगुप्त। वो कहीं और नहीं, वो हर मानव का चित्रगुप्त रूप से लेते हैं। आपके अंदर वो विद्यमान है। आप जैसा कर्म करते हैं ना, वो एक एक चीज को वह अपने पास रखते, ताकि कल आप ये नहीं कह सकते हैं जो कि हमने ये पाप नहीं किया, क्योंकि चित्रगुप्त गुप्त रूप में आपके पास रह करके आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये दृष्टांत आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा, बदल देगा। अज्ञानता में आकर के कुछ ऐसा भी निर्णय कर लेते हैं जो निर्णय भगवान से हमको दूर कर देता है। ये मेरा अध्यात्म कहता है, ये जो सत्य कर्म करते हैं ना, इससे हमारा प्रारब्ध समाप्त होता है। जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक ले तो हमें इस धराधाम पर में जैसा कर्म करेंगे वैसे योनि में आकर के यहाँ पर में उस प्रकार का भोग हमें भोगना ही पड़ता है, जैसा हम कर्म करते हैं। और इसमें से कुछ ऐसा अपराध दिया गया है, जैसे बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या, ये सब जो पाप है, ऐसे ऐसे पाप करने वाले का संहार करने के लिए जब धराधाम पर में इस प्रकार का वातावरण फैलने लगता है, अत्याचार अनाचार का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के उसे संहार करते हैं। देवकी और वसुदेव जब दोनों का विवाह संपन्न होता है और विवाह संपन्न के बाद विदाई की घड़ी रथ पर में देवकी और वसुदेव जी बैठते हैं और स्वयं कंस अपनी बहन को ससुराल ले जाने के लिए लगाम अपने हाथ में लेकर के रथ चलाने लगता है। भगवान की प्राकृति की ये कथा है और समय बहुत कम है, और इसमें आपके अंदर भगवान, आपके जीवन में भगवान का प्राकट्य हो, आपके विचार सोच में बदलाव आए, तभी जाकर के भागवत श्रवण करना सार्थक होगा। इसलिए मैं इसे आपके जीवन से जोड़ते हुए कथा को आगे ले जा रहा हूं। सभी आदमी सावधानी के साथ इसे श्रवण करें। कंस अपने बहन और बहनोई को ससुराल ले जाने के लिए स्वयं रथ को चलाने के लिए कंस तैयार होते हैं और वहां से गाड़ी आगे बढ़ती है, रथ आगे बढ़ती है। आगे जब कुछ दूर रथ आगे जब गया तो एकाएक आकाशवाणी होता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कि उनके पास ही तो सब कुछ है। हम तो ज्ञानते के कारण समझ लेते जो कि हम तो अजर अमर हो गए, हमें मारने वाला कौन है, हमें पराजित करने वाला कौन है। लेकिन ये नहीं जानते हैं जो सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। हम सब आप उनके हाथ का सिर्फ एक कठपुतली है। वो जब चाहेंगे कारण बना देंगे और उसकी सजा हमें परमात्मा दे देंगे। अब कंस को मारना है, वो इतना अत्याचारी है
जिसके डर से धरती पर में सत्य कर्म करना सब बंद हो गया, यज्ञ तप सब बंद हो गया, दान पुण्य सब बंद हो गया। जब अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो सबसे पहले पुण्य कर्म के ऊपर ही आघात होता है। आज स्थिति आंख के सामने है। सत्य कर्म करने के लिए कितने आदमी के अंदर भाव जागृत होता है। आज की पढ़ाई ऐसी होती जा रही है, आज के समाज का वातावरण ऐसा होते जा रहा है, लोगों का सोच ऐसा होते जा रहा है, जो धर्म कर्म के प्रति लोगों के मन में उदासी का भावना जागृत होने लगा। जिससे घर में शांति आ सकता था वो सब हम बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग का गुण है, धर्म है, स्वभाव, और हम उसी के अनुरूप चल रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान की कथा में लोगों को मन नहीं लगता। कैसे मन लगेगा? ये समाज का सोच, समाज का वातावरण, जीने का रास्ता ही तो गलत हो गया है। किसको मन लगेगा भगवान की कथा में? और जहां कथा होती भी है तो वहां भी जो कथा श्रवण कराने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ अब एक व्यवसाय बन गया है। चाहे हम कितने सुंदर कथा श्रवण कर लें, लेकिन मन में एक प्रकार का यह भाव रहता ही है, क्योंकि ये सब जितना कुछ भी हो रहा है ना, सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इसके सिवा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। लोगों को इसके प्रति दिल में भाव जागृत ही नहीं होता है, जिसके कारण धीरे धीरे सब कुछ लुप्त होते जा रहा है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लोगों के विचार में परिवर्तन हो, सोच में परिवर्तन हो, कर्म में परिवर्तन हो। जब ये धरती पर में धर्म कर्म बंद हो जाएगा, तो भगवान का भोजन जो हमारे द्वारा जो जल चढ़ाया जाता है, हमारे द्वारा जो भोग लगाया जाता है, हमारे द्वारा जो भगवान को अर्पण किया जाता है, धर्म कर्म किया जाता है, उसी से तो भगवान तुष्ट होते हैं। और जब राक्षसी प्रवृत्ति जब बढ़ जाता है, सत्य कर्म करना हम बंद कर देते हैं, तो हमें परमात्मा की शक्ति छिन, क्योंकि देवता दानव के बीच अनेक संग्राम हुआ है, और बहुत सारे संग्राम में देवताओं के ऊपर राक्षसों का अधिकार हो गया, स्वर्ग लोक पर राक्षसों का अधिकार हो गया है। क्योंकि धरती जब कोई दैत्य, कोई राक्षस जब पराक्रमी अपने पराक्रम से धरती पर में ये पुण्य कर्म करना बंद कर देता है, तो जब देवताओं का शक्ति छिन्न होने लगता है, और तब जाकर देवलोक पर में अधिकार कर लेता है। ये सोचे इस बात को, चाहे परिस्थितियां जो भी हो जाए, कभी भी आप धर्म कर्म से मुख नहीं मोड़े। यही आपको बचाता है, यही आपके जीवन में कल्याण देता है, यही आपके घर परिवार में सुख शांति देगा। आप इससे अगर अलग होंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। दौलत चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन आपको उससे शांति नहीं मिलेगी। दौलत के साथ शांति भी चाहिए, और शांति मिलता है भगवान की कृपा से। ये बहुत ही जरूरी है। और कंस अपने बहन बहनोई को लेकर के ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे थे कि आकाशवाणी हो जाता है कि कंस से तुम क्या कर रहे हो? जिसे तुम ससुराल ले जा रहे हो अपने भाई, अपनी बहन और बहनोई को, उसी बहन के गर्भ से जो 8वां संतान का जन्म होगा, जो संतान का वही संतान तुम्हारा वध करेगा, वही तुम्हारा काल होगा। देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है। कंस को जा रहा था, कंस को यह जानकारी नहीं थी, प्रसन्नता के साथ बहन बहनों को लेकर के जा रहा था। लेकिन जब आकाशवाणी वो सुनता है, जब कंस देवकी जी के गर्भ से जो 8वां संतान जो जन्म लेगा, वो तुम्हारा काल होगा,
वही तुम्हारा वध करेगा। और स्वाभाविक बात है, जब आकाशवाणी के द्वारा जब ये जानकारी मिल गया उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल होगा, तो फिर एकाएक जो अपनी बहन बहनोई को प्रसन्नता के साथ ले जा रहा था वो रथ रोक लेता है और तलवार खींच करके मन में विचार करता, मैं इसे जिंदा ही रहने नहीं, जिंदा रहेगी तब तो 8वां पुत्र को ये जन्म देगी, मैं इसे छोड़ूंगा। अपनी बहन को कंस मारने के लिए तलवार से जब तैयार हो जाता है परम ज्ञानी परम संत वसुदेव जी कहते हैं, भोजवंश का सिरमौर कंस महावीर, आपको ये शोभा नहीं देता है। इस घड़ी में इस अवस्था में आप तो परमवीर हैं और इस घड़ी में अभी अभी आपकी बहन की शादी हुई है, अभी कंगन भी हाथ से नहीं टूटा है, तो इस समय अगर आप अपनी बहन का वध कर देते हैं तो 3 लोकों में आपकी अपकीर्ति होगी, कायरता का कलंक लग जाएगा आपके ऊपर। जो एक परम वीर एक स्त्री अपनी बहन का वध कर दिया, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप परम वीर हैं और ये आपकी बहन है, स्त्री है, और ये विवाह के क्षण में, विवाह के तुरंत बाद अगर आप ये 3 पाप आपको लगेगा जिसके कारण आपको सारे संसार में अपकीर्ति होगी, आप ऐसा दुष्कर्म नहीं करें। अनेक ज्ञानोपदेश देकर के वसुदेव जी समझाते हैं कंस को और क्या कहीं कंस, अगर आपको हम पर विश्वास है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, आप जानते भी हैं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं। आकाशवाणी में जो कहा गया है 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, मैं वचन देता हूं जो देवकी के गर्भ से जो संतान का जन्म होगा उसे मैं आपको लेकर के दूंगा। देवकी से कोई डर तो है नहीं, वो तो स्त्री है, लेकिन आकाशवाणी के हिसाब से जो कहा गया है उसे मैं अपने हाथों से लेकर के आपको दूंगा और आप उसे जो इच्छा होगा करेंगे। ये हम पर विश्वास करें, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कंस को लगा जो कि बात सत्य है, वसुदेव जी झूठ बोलते नहीं हैं और अगर ये कह रहे हैं तो इसमें हमारी भलाई है, ऐसा सोच करके कंस देवकी को छोड़ देता है। इसके द्वारा हमें यह ज्ञान मिलता है जो मनुष्य के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का, अब कंस के सामने आकाशवाणी के द्वारा यह कहा गया 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, उस परिस्थिति में भी हमें कदापि कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म के फल हमें समाप्त कर दे, नाश कर दे। हमें सिर्फ भगवान के चरणों को याद करते हुए, ध्यान करते हुए, हम होते कौन है इसे टालने वाले। ये विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता है। सारे ब्रह्मांड तो उसी के अधीन से, उसी के अधीन में है। सबसे आसान रास्ता है जो कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें, हमें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन
अंदर जो विकार हैं, काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, ये विकार हमें ये तत्व ज्ञान समझने नहीं देता है, जिसके कारण ये मानव जीवन नरक बन जाता है। कंस अपने वाहन और बहनोई को मुक्त कर देता है। वो घर आते हैं, आराम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और जब प्रथम संतान, चूंकि वसुदेव जी ये कह दिए थे, देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगा मैं सब आपको लेकर के दूंगा, फिर आपकी जैसी इच्छा होगी आप करेंगे। जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी अपने वचन की रक्षा करने के लिए अपने ही पुत्र को लेकर के कंस के पास जाते हैं। जब कंस देखता है तो उसे दया आ गया, जो कि नहीं, ये मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा, इससे हमें कोई कष्ट भी तो नहीं है, क्योंकि 8वां संतान मेरा काल होगा। इसीलिए वह वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव जी आप परम सत्यवादी हैं, आपने अपने वचन की रक्षा करने के लिए आपने जैसा कहा था वैसा किया, लेकिन हमें इस बच्चे से कोई डर नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आप इसे लेकर के चले जाइए। हमें तो 8वां संतान ही मेरा काल होगा ना, मैं ये पाप क्यों करूंगा। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले आते, प्रसन्नता के साथ देवी एक गोद में देते हैं। लगा जो कि कंस का बुद्धि भगवान ने बदल दिए हैं, तब तो इस प्रकार का उन्होंने कदम उठाया। उसी समय नारद जी आते हैं कंस के पास और कहते हैं, कंस वैसे तो तुम्हें जो मन होगा वो करना, लेकिन मैं तुझे कुछ बताने के लिए आया हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। ये भगवान की लीला समझ पाना जो तुम्हारे बस में नहीं है। जो अष्टम गर्भ के बारे में बताया गया, 8वां संतान तुम्हारा काल होगा, ये प्रभु की माया हो सकता है। अगर 8वां से गिनेंगे तो पहला ही 8वां होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम इस प्रकार की गलती करा, मैं तुझे ये सावधान कर हूं, ये गोकुल में जितने भी ग्वाल वाल देखते हैं ना, सभी देवी देवता ग्वाल वाल के रूप में यहां पर में आए हैं। और भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। उनके अवतार लेने के पूर्व ही सारे देवी देवता उनके दर्शन के लिए, सेवा के लिए अनेक अनेक ग्वाल वालों के रूप में गोकुल में सब के सब पहले पधार चुके हैं। उनकी लीला, उनके रहस्य को तुम नहीं जानते हो, इसीलिए सावधान होकर के निर्णय करो, सतर्क होकर के निर्णय करो। मैं तुझे सावधान करने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंस को भगवान नागासवाणी के माध्यम से बताए थे 8वां संतान तुम्हारा काल होगा, और कंस उसके बावजूद भी प्रथम पुत्र को वह छोड़ देता है, क्योंकि 8वां संतान मेरा काल होगा। इसी के लिए नारद जी आ करके, ऐसा पाप जिस पाप को करने के बाद ही कंस का वध हो सकता है, कंस का उद्धार हो सकता है, ये बाल हत्या। ध्यान से सुनिए सभी आदमी, कल ही कथा में हम ध्रुव जी के व्याख्यान में आपको बहुत इस पर में प्रकाश डाले थे। ये बच्चे, ये बाल हत्या का मतलब सिर्फ हत्या मत समझे इसे, वो साक्षात
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो साक्षात बाल कृष्ण भगवान में होते। आप उनके जीवन में किसी प्रकार का भी गलत संस्कार, गलत वातावरण उनके अंदर कभी भी आप अंकुरित होने के लिए नहीं दे। सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और भगवान उनके अंदर निवास करते हैं। मैं कल रामकृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत आपको सुनाया था, भगवान का दर्शन कैसे होगा सरल रूप में। इस दर्शन को समझने के लिए हमारे अंदर आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के ये भगवान का ये प्राकट्य की कथा हमारे घर में हमारे बच्चे के जीवन को उज्जवल बनाएगी। कथा इसी के लिए होता है। यह बात सुनते ही कंस सावधान हो जाता है। ये भगवान की उसकी लीला कौन जानता है? वो तो छल करके सारे व्यक्तियों को संहार कर जाता है। इसीलिए मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। देवकी और वसुदेव को कारागृह में हाथ में बेड़ी लगा करके, पांव में बेड़ी लगा करके कारागार में बंद कर देते। और जो प्रथम पुत्र जिसे वो छोड़ दिए थे, पुनः उस बच्चे का, प्रथम पुत्र का भी वह हत्या कर देता है कंस। यहीं से प्रारब्ध आरंभ हो जाता है। अब इसका सजा चाहे लाख भी हम कुछ कर लेंगे, इसका सजा हमें भोगना ही पड़ेगा। और वसुदेव जी जैसे परम संत, परम तपस्वी कारागृह में रहते हुए भी जब उन्हें संतान होता था, एक एक करके अपने 6 संतान को कंस के पास पहुंचा देते। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कब अवतार लेते हैं, उसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ये कारागृह क्या है? ये हाथ पांव में जो बेड़ियां लगा दी गई, ये क्या है? इसके द्वारा हम मनुष्य को ये ज्ञान दिया गया है। संतों ने कहा सूली ऊपर सेज किया गया। हमारे पिया का सेज कहां है? सूली के ऊपर है। अगर हम अपने पिया से मिलना चाहते हैं, पति से मिलना चाहते हैं, प्रेमी से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सूली पर चढ़ना ही पड़ेगा, कांटों पर में चलना ही पड़ेगा, कंकर पत्थर शीशा पर लात रखना ही पड़ेगा। हमारा पांव लहूलुहान हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अपने पति से मिलने का, अपने स्वामी से मिलने का, अपने प्रियतम से मिलने का अगर हमारी प्रबल इच्छा बनी रह जाए, उस कांटे के ऊपर, शीशा के ऊपर चलते रहेंगे, तब जाकर के हम उनका दर्शन करेंगे। हम घबरा जाते हैं, थोड़ा कष्ट होता है। देवकी जी का प्रश्न क्या है? ये मानव को बताया गया, देखो कितने कष्ट के बाद भगवान अवतार लिए हैं। हम थोड़ा पुण्य धर्म कर्म करते हैं और धर्म कर्म करने में थोड़ा भगवान याचना कर देते, परीक्षा कर लेते हैं, तो हम उस रास्ते को ही छोड़ देते, धर्म कर्म करना ही बंद कर देते हैं। हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, एक से एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं अपने भाग्य कुंडली दिखाने, हस्तरेखा दिखाने के, एक से एक। और उसमें से कुछ आदमी कहते हैं कि मैं पहले बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन जब से हमारे घर में इस प्रकार की घटना घट गई, हम पूजा पाठ करना बंद कर दिए। आपके पूजा पाठ बंद कर देने से क्या भगवान के पूजा करने वाला कोई आदमी नहीं होगा? ये इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? अरे आपने जैसा कर्म किया था वैसा फल आपको मिला,
प्रारब्ध आपका कट गया और आप उस प्रारब्ध को पुनः नया प्रारब्ध बना लेते, उसे ये कह करके जो कि भगवान का मैं पूजा पाठ किया और ये हमें इतना कष्ट मिल गया, पूजा पाठ करने से क्या लाभ है, ये धर्म कर्म करने से क्या फायदा है। नहीं, आप ऐसी गलती, ये भगवान का प्राकट्य की कथा हमें आत्मज्ञान देता है। धर्म के रास्ते पर भी अब एक माँ पिता को क्या बीतता होगा जब पुत्र का जन्म हुआ, अभी पुत्र का जन्म हुआ है और माँ अपने से पुत्र को लेकर के पति के हाथ में देके जाओ, उसे काल को जाकर के दे आओ। ये सारे दर्द को पिए, अपने ही संतान को मरने के लिए किसी और के हाथ में दे देना, ये साधारण साहस की बात है क्या है। ये दोनों माता पिता के ऊपर क्या बीतता होगा। भगवान कब मिलते हैं बताया गया है, भगवान 8वां गर्भ में भगवान आ रहे हैं। शंकरसन का जन्म उससे पूर्व हो जाता है, 6 साल का बलराम जी का है, क्योंकि भगवान के आने के पहले ये सब कुछ यहां तैयार हो जाता है। यानी भगवान जब आते हैं उसके पहले एकदम कठिन से कठिन परीक्षा अपने भक्त का लेते हैं भगवान, कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है, तैयार हो जाता है, किसी प्रकार का उस दुख में कोई शिकवा शिकायत नहीं करता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान उसके घर में पुत्र के रूप में अवतार देते हैं। आपके मुट्ठी में, आपके मुट्ठी में है भोग और मोक्ष, दोनों आपकी मुट्ठी में है। लेकिन इसे जब तक आप अपने संत महात्माओं के द्वारा जो हमें जीवन जीने का रास्ता दिया गया है, जब तक इस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तब तक ऐसा एहसास आपको नहीं होगा। ये भगवान की ताकत के साथ सुन लेने मात्र से क्या होता है। अगर आप धर्म कर्म करते हैं, आप सत्य के सहारे जीवन जीते हैं, आप परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, तो कदम कदम पर में भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप उसे भगवान की परीक्षा मान करके हंसते हुए आप उसे सहें, और अगर आप इसे सह लिए, इस कष्ट को झेल लिए और मुख से भगवान के प्रति कोई शिकायत अगर आपका नहीं निकला, अगर शिकायत निकल गया तो सब करना व्यर्थ हो जाएगा। यह बात भी उतना ही सत्य है। चाहे भगवान हमें जो कुछ भी दे, मैं जिस योग्य हूं भगवान हमें वही देंगे लेकर के, मैं उनका संतान हूं, इसे तो पहले विश्वास रखो। मैं उन्हीं का संतान हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसी भी क्षण अपने आप को उनसे अलग न मत समझो। 24 घंटा एकदम आपका हमारे मालिक जिनके द्वारा हम यहाँ पर में लाए गए हैं, जब वो मेरे साथ हैं तो फिर और हमें किस बात की चिंता है। निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके मालिक, आपके प्रभु, आपके स्वामी साक्षात जगदीश हैं। फिर चिंता नहीं। अरे जब तक द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी सभा, भरी सभा में, एक दुशासन साड़ी खींच रहा है और द्रौपदी साड़ी पकड़ करके पकड़ी हुई है, जो कि मेरा साड़ी खुल नहीं जाए, भरी सभा में हमारी इज्जत नीलाम नहीं हो जाए। दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी उसे पकड़ी हुई है। लेकिन अंत में जब यह समझ में आ गया जो कि मैं अब अपनी इज्जत नहीं बचा सकती, अब इसे साड़ी पकड़ने से कुछ नहीं होगा, दुशासन खींच ही लेगा। जब ऐसा ज्यों की आत्मा के अंदर यह भाव जागृत होता है कि उसी समय द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर उठा देती है, जाने ना अब लाज आपके हाथ।
जो कि द्रौपदी का हाथ ऊपर जाता है, भगवान का पहले कहीं कोई अता पता नहीं था। जब हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं तो भगवान नहीं आएंगे। वो समर्पण कहते, समर्पण कर दो हमारे चरणों में, सिर्फ मैं देख लूंगा। लेकिन हम समर्पण नहीं कर पाते। लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं चालाकी से, मैं दौलत से, मैं शक्ति से मैं इसे सफलता प्राप्त करूंगा, जीत लूंगा। कौन होते हो जीतने वाले? अभी बोल रहे हैं, अभी हजारों आदमी सुन रहे हैं, अभी मंच पर से उतरेंगे, ठेस लग जाएगा, गिरेंगे और राम नाम सत्य। क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्यों नहीं होगा ऐसा? जब इसकी कोई गारंटी ही नहीं है तो फिर हम चाहे धन से, चाहे रूप से, चाहे किसी भी चीज से अगर हम अहंकार करते हैं तो इससे बड़ा अज्ञानता हमारे लिए और क्या हो सकता है? द्रौपदी हाथ ऊपर उठा देती हूं, दुशासन का सारी खींच के रह गया, लेकिन कहां खोल पाया? वो समर्पण मानते, विश्वास रख उनके प्रति, वो सब कुछ हमें पूरा कर देंगे। और जब मैं उनका संतान हूं तो क्यों नहीं पूरा करेंगे? अवश्य पूरा करेंगे, विश्वास रख। और भगवान जो भी दे रहे हैं उसे हंसते हंसते स्वीकार कर। कभी कोई शिकवा शिकायत मत करना। एक संत थे, सुफिया संत, ध्यान से सुनिएगा। बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, खाने के लिए रोटी नहीं मिलता था उसे, तन पर में वस्त्र नहीं, घर भी नहीं था। उस गांव का एक राजा थे ना, उस राजा के दरवाजे के आगे टूटी बैलगाड़ी लगी हुई थी, उसी बैलगाड़ी के नीचे रात गुजार करके समय व्यतीत करता था। जो मांग चांग करके मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया, ऐसा उसका जीवन हुआ करता था। लेकिन प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे वह खड़ा हो, वह सुबह 4 बजे भगवान को याद करता था, भगवान से प्रार्थना करता था प्रत्येक दिन, प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आप कितने दयावान हैं, प्रभु आपकी दृष्टि हमारे ऊपर 24 घंटा बनी हुई रहती, प्रभु आप दया के सागर हैं, प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर 24 घंटा बना हुआ रहता है, प्रभु आप हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। ये सुफिया का प्रार्थना हुआ करता था। तन पर वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन भगवान से कहता, भगवान आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर है, हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। एक दिन राजा सुबह देखा, सुफिया प्रार्थना कर रहा था। राजा बोला, सुफिया संत होकर के झूठ बोल रहा है। सुफिया बोले, नहीं महाराज मैं झूठ कहां बोल रहा हूं। बोले, झूठ नहीं बोल रहा है, तुम भगवान से कह रहा है कि आप हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी भगवान से कहते हो आप हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। सुफिया जो बोला उसे सुने और इसे अपने जीवन में इसे उतारें, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको भगवान की दया से। बस सिर्फ आपके प्रार्थना में शिकायत अगर होना बंद हो जाए। आज हमारी आपकी स्थिति जो इस प्रकार के, प्रार्थना में शिकायत करते हैं, थोड़ा सा कष्ट मिल जाता है तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं, भगवान के ऊपर ही लांछना लगाने लग जाते हैं। ये धर्म करना सब व्यर्थ है, बेकार है, ये बकवास है। तो आपकी प्रार्थना में शिकायत हो गई और आपका जीवन सामान्य से अति सामान्य हो जाता है, जीवन में कुछ नहीं मिल पाता है। सुफिया कहता है, राजन मैं झूठ नहीं बोलता है। बोले, तो ये तुम क्यों कह रहा है जो हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं? सुफिया ने जो कहा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हर मनुष्य को इससे ज्ञान लेना चाहिए। सुफिया कहता है, राजन अभाव ही हमारी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता अभाव है। इसीलिए भगवान से कहता हूं, अभाव आप हमें जो कुछ भी दे रहे हैं वो उनकी मर्जी से मिल रहा है। हमें भोजन नहीं मिल रहा है, उनकी मर्जी से हमारी आवश्यकता, इसलिए भोजन नहीं मिल रहा है।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, उनकी मर्जी से है, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। आवश्यकता अभाव ही हमारी आवश्यकता है, इसलिए भगवान हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूं प्रत्येक, ध्यान से सुनिए, ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना होनी चाहिए। अरे कभी सोचे, कभी आपको भी सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं ना, आपको कभी नहीं सोचते। अरे कभी आप रात में जब सोने के लिए जाइए तो एक बार अपने आप से पूछिए, प्रश्न कीजिए, जो जितना भगवान आपको दे दिए हैं इस लायक आप हैं? अपने आप से पूछिएगा मेरे भाई, उत्तर आत्मा से मिलेगा नहीं। खाली हाथ आए थे और यहां आकर के एक साम्राज्य स्थापित कर लिए, साम्राज्य स्थापित कर लिए यहां आने के बाद, और साम्राज्य स्थापित तो कर दिए, लेकिन ये साम्राज्य देने वाले आदमी कोई भूल गए, भगवान कोई भूल गए। तो क्या आप इस योग्य हैं, इस काबिल हैं आप? भगवान को आपको इतना सब कुछ लेकर के दिया, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। ये 7 दिन की कथा श्रवण करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। 8 बजे बाबा कथा कहिएगा रात में, तब हम सुनने के लिए जाएंगे। दिन में कहिएगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन में हम काम करने के लिए जाते, नहीं कमाएंगे तो परिवार हमारा कैसे चलेगा? परिवार आपका है क्या है? कभी ज्ञान जागृत होता है? नहीं। भगवान को भी अपने हिसाब से हम चलाएंगे। आप भगवान हैं तो क्या है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली हम हैं। हम 8 बजे कथा सुनने के जाएंगे, हम दिन में जा नहीं सकते। पूछिएगा अपने आप से कभी, जो कि क्या भगवान ने जितना आपको दिया है इस योग्य आप हैं? आत्मा कहेगा नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, भगवान के लिए कहां कुछ कर पाते हैं। सारे काम धाम कर लेते, लेकिन भगवान को एक बार एक अगरबत्ती भी दिखाने का मेरे पास समय नहीं होता है। और कहते हैं कि भगवान हमको इतने कष्ट दे रहे हैं। ये वसुदेव जी और देवकी जी का दृष्टांत हमें ये ज्ञान देता है कि देखो भगवान कैसे अवतार लिए हैं। अपने 6 संतान को काल के हाथ में माता पिता स्वयं ले जाकर के दे रहे हैं। इसे कहानी मानेंगे तब तो कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा आपको, लेकिन जब इसे अंतरात्मा से इस पर में चिंतन करेंगे तब समझ में आएगा कि वो माता पिता को इससे बड़ा दुनिया का और कोई कष्ट होता है क्या? कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने संतान को, जो अभी नवजात जो जन्म लिया है, उसे जाकर के काल के हाथ में दे दे और वह काल उसके सामने में पटक करके उस बच्चे का हत्या कर दे, और वो माता पिता के ऊपर क्या बीतता होता है। लेकिन कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं किया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये दुख क्यों दे रहे हैं आप? जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, उनको ये सब कुछ भगवान की माया समझ में आती है। ये सब उनकी माया है, और हम लोग छोटे छोटे दुख तकलीफ में भगवान को भूल जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। एक बार भी वसुदेव जी और देवकी के मुख से क्या भगवान के प्रति कटु वचन निकला था? नहीं निकला था। तब भगवान को आना पड़ा था। वैसे ही भक्त के घर में भगवान अवतार लेते हैं, जो दुनिया के सारे जहर पी लेता है, जो दुनिया का सारा कष्ट झेल लेता है, और मुख से एक शब्द भी भगवान के प्रति नकारात्मक उनके मुख से नहीं निकलता है, तब भगवान उस भक्त के घर में स्वयं जाकर के अवतार करते हैं। ये भगवान की लीला है, ये भगवान का नियम है। आपके मुट्ठी में है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू लिया, इस रास्ते पर अपने जीवन को चलाने के लिए संकल्प कर लिया, ठीक है, पूरे जीवन का संकल्प आप नहीं कर सकते हैं, कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो आप एक संकल्प तो करें, जो कि कुछ नहीं, ज्यादा दिन में इस संकल्प को पूरा नहीं कर सकता, कम से कम 1 महीना 30 दिन आज मैं संकल्प करता हूं, इस 1 महीना के लिए मैं अपने
आपको भगवान के श्री चरणों में मन से, वचन से, कर्म से, ये तीनों चीज मैं भगवान के चरणों में चढ़ा देता हूं। ये 1 महीना चाहे जितना भी कष्ट हमारे जीवन में आ जाए, मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता हूं। हमारे मुख से किसी भी प्रकार का कोई भी भगवान के प्रति उस प्रकार का भाव नहीं आएगा। 1 महीना तो करके देखें, सन्यासी बने 1 महीना के लिए। जब 1 महीना भी, पूरे जीवन में 1 महीना भी ये कथा सुनना तभी सार्थक होगा जब इसे आप प्रैक्टिकल करेंगे जीवन में। थ्योरी सुनते सुनते जीवन बीत जाता है, कथा पुराण सुनते सुनते जीवन बीत जाता है, लेकिन जब तक उस कथा पुराण का थोड़ा भी अंश अपने जीवन में आप नहीं उतारेंगे, तब तक विश्वास आपको नहीं होगा। उसे जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के विश्वास होगा जो कि नहीं, यह कथा पुराण में जो कुछ बताया गया है वो परम सत्य है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कभी किसी प्रकार का संदेह कोई आदमी नहीं करेंगे। भगवान के शरण में अगर हम चले गए, भगवान के शरण में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिए, अपने जीवन का सारा भाग दौड़ उनके हाथ में समर्पण कर दिए और निश्चिंत होकर के आप सत्य के रास्ते पर में कदम आगे बढ़ाते रहे। देखें कैसे भगवान का छत्र छाया आपके ऊपर, आपको अनुभूति होगा, अनुभव होगा जो कि हम अकेले नहीं हैं, संसार के मालिक हमारे साथ चल रहे हैं। वसुदेव जी अपने 6 संतान को समया भाव के कारण में हर बहुत सारा एक उदाहरण देते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, करता, लेकिन समया भाव के कारण मैं, अगर ये दिन में कथा होती, समय और मिलता, अभी अभी यही भोला जी सामने आए हुए हैं, इनके गांव अभी भागवत ही कह करके हम आए हैं, पूरा 15 दिन तक भागवत कह करके आए हैं, 15 दिन भागवत कहे हैं, तब भी जाकर के संतुष्टि नहीं मिलता है। इतना बड़े शास्त्र का हम ये 1 सप्ताह में 4 घंटा में क्या क्या बता पाएंगे, कितना बता पाएंगे, कितना भगवान के प्रति आपके दिल में भाव पैदा करेंगे हम। समय तो जितना है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। भगवान का प्राकट्य होने वाला है। देवजी वसुदेव जी का ये कष्ट आपको इसलिए मैं इतना प्रकाश डाल करके बताया, ताकि आपके जीवन में धर्म के रास्ते पर में, सत्य के रास्ते पर में चलने में जो कष्ट हो रहा है, आप इसे कष्ट नहीं मान करके अपने कदम को रोके नहीं, भगवान पर में विश्वास भरोसा करके आप आगे चलते रहें। अगला कदम आपके लिए बहुत सुखमय होगा, शांतिमय होगा, आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब तक आपको भगवान परीक्षा नहीं लेंगे तब तक ले भगवान कुछ नहीं लेकर के। अनुकूल स्थिति में तो सब जय जयकार करता है, सब कुछ सामान्य है तो सब कहता हम तो इतने तीर्थ कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। और असली उसी समय हमें सत्य के पतवार को नहीं छोड़ना होता है। 6 संतान का वध कंस के द्वारा हो जाता है। अब इस परिस्थिति में दिल एकदम भगवान के प्रति आतुर हो जाएगा। अब कहीं चूंकि हाथ पांव में बेड़ी बंधा हुआ है, कैद खाने में बंद है, कुछ किया भी नहीं जा सकता है, उसके अंदर कंस के अधीन है। शत पुरुष को सब दिन कष्ट उठाना पड़ता है, सब दिन कष्ट उठाना पड़ता है। ये वसुदेव जी के दृष्टांत से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगर उस कष्ट में भी भगवान को याद करते हम रह जाएंगे तो निश्चित भगवान हमारे जीवन में अपना सब कुछ लेकर के भगवान दे देते हैं। अब देखें 7वां गर्भ, जब 7वां गर्भ जब ठहरता है तो 7वां गर्भ में आते हैं बल के मालिक, बल के स्वामी बलराम जी, जिन्होंने भगवान के आने के पहले बड़े भाई के रूप में शेषावतार लक्ष्मण जी
जिन्होंने छोटे भाई के रूप में राम अवतार में उनके साथ रह करके उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। और इस जन्म में कृष्णावतार में बड़े भाई के रूप में, बलराम जी के रूप में, देवकी के गर्भ में आते हैं सातवें पुत्र के रूप में। और महामाया के द्वारा, चूंकि कंस के द्वारा इतना अत्याचार हो गया था जो अब कंस को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अपना कर्म ही हमें मारता है ना। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा भोग हमें भोगना पड़ेगा। अब कृष्ण और बलराम जो दोनों धर्म और सत्य की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, शंकरसन के रूप में सात में गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में उन्हें दे दिया जाता है। और रोहिणी के घर बलराम जी का जन्म होता है। और आठवें गर्भ में अब भगवान प्रवेश करने वाले हैं। भगवान का प्राकट्य का समय नजदीक आ रहा है। आज सभी आदमी हम भक्तगण भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। अपने अपने घर से हम भगवान को भोग लगाने के लिए जो कुछ भी बन पाया है, भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए सभी आदमी भगवान के दरबार में आए हुए हैं। भगवान का जन्म का मतलब है हमारे दिल में, हमारे घर में भगवान का आना, यानी सुख शांति आना, सुख समृद्धि आना। जो इतने सारे कष्टों को सहन करने के बाद देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश होता है। अब भगवान का अवतार होने वाला है दुष्टों का संहार करने के लिए, इस धरती पर से पाप को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको ये कथा इसलिए हम सुना रहे हैं क्योंकि इसका मूल भाव को आप समझते हुए आपके घर में जो संतान हो, ध्यान से सुनिएगा। मैं 16 संस्कार पर में प्रकाश डाला हूं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में यह निर्देश दिया गया है कि बच्चों का 16 संस्कार आप अवश्य करें। अगर बच्चे का 16 संस्कार हो जाता है तो वो बच्चा देवता के समान महापुरुष बनकर के जन्मेगा, महापुरुष बनेगा। और तभी माता पिता होने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कोई भी माता पिता अपने आप को गौरवान्वित तभी महसूस करता है जब जीवन के दौर में अपने पुत्र से पीछे रह जाता है, तब माता पिता को गौरव मिलता है। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा और संस्कार देकर के, अगर बच्चे को 16 संस्कार देकर के आपने अपने बच्चे को महान बना दिया तो सारे संसार में आपकी पूजा होगी, सारे संसार में आपका मान होगा। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को कितना महान बना दिया, तभी माता पिता को गौरव होता है। ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के अंतिम अंत्येष्टि संस्कार जिसे कहते हैं, इसके बीच ये 16 संस्कार आप अपने बच्चे को अवश्य देने के लिए प्रयास करें। मैंने गर्भाधान संस्कार को बृहत रूप में प्रहलाद जी के जन्म कथा के द्वारा हम आपको बता चुके हैं। कल मैं नाम संस्कार अजामिल प्रसंग के द्वारा मैंने आपको नाम संस्कार के महत्व को बता दिया है। इसी प्रकार से सारे संस्कार होते हैं और गर्भाधान संस्कार सबसे प्रमुख संस्कार होता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का अवतार आपके घर में जो आपके पुत्र का जन्म होगा ना, वो भगवान के रूप में आपके घर में पुत्र का 24 संस्कार लेकर के वो जन्म लेंगे आपके पुत्र। अगर बच्चे का गर्भाधान संस्कार हो गया तो देवकी और वसुदेव जी के द्वारा जो अष्टम गर्भ देवकी जी धारण कर रही हैं,
क्योंकि इतने दुख झेल लिए हैं जो भगवान के सिवा कहीं कोई दूसरा चारा नजर ही नहीं आता है। हमारे जीवन में 100 विकल्प होते हैं, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। अन्य विकल्प हम खोज लेते। ध्यान से सुनिएगा, अब तो मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानने लगा। चले जाएं अमेरिका, चले जाएं विकसित देश में, जहां पर मैं अभी भी आपसे डॉक्टर जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है ना, तो बच्चे डॉक्टर पूछते हैं जिनको माँ से, जो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई IAS IPS बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, आप जिस प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में उस प्रकार का फोटो लगा दिया जाता, वैज्ञानिक का लगा दिया जाता, डॉक्टर का लगा दिया जाता, जो आप मांग किए हैं। और उस समय माँ जिसे देखती है ना, उस बच्चे में वो संस्कार आ जाता है, आगे चल करके वो लड़का वो बन जाता। मेडिकल साइंस भी अभी रिसर्च करके बता रहा है। और हमारा अध्यात्म का कहना कि तो लाखों अरबों वर्ष वाली ये साइंस इतना बृहद साइंस है जिसको हम काट नहीं सकते हैं। अब देवकी जी वसुदेव जी के मन में भगवान, चूंकि कारागृह में बंद है, कोई चारा नहीं है, 6 संतान को मार दिया गया है, अब भगवान के सिवा कोई सहारा तो है नहीं। अब दोनों पति पत्नी भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन 24 घंटा उन्हीं में लीन है। अब भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए गर्भधारण अगर किया जाएगा तो 16 कला पूर्ण जो संतान का जन्म होगा, 16 कला पूर्ण वो संतान होगा। क्योंकि माता पिता दोनों भगवान के चिंतन में, ध्यान में, उनके ही याद में लीन हैं। और उस समय अगर मां के गर्भ में अगर बच्चे जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी कलाओं से पूर्ण उस बच्चे का जन्म होगा। और देवकी जी गर्भधारण करती है, गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा ये ज्ञान मिलता, माता पिता अगर चाहेंगे कि हमारा बेटा महान हो, तो उस समय माँ, जिस समय बच्चे माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता पिता को एकदम ऐसा सोच, ऐसा विचार, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्वरूप को देखते हुए अगर हम गर्भ धारण करते हैं तो उस समय जो हमारे गर्भ में जाएंगे वह पुत्र महापुरुष बन करके जन्म लेगा। वो साधारण बच्चा कभी नहीं हो सकता है। गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। अब जब भगवान कहीं प्रवेश करते हैं, भगवान जब धराधाम पर में आने के लिए मां के गर्भ में जाते हैं, चारों दिशाओं में मंगल गीत आरंभ हो जाता है, लता पत्रा सब झूमने लग जाता है, मधुर संगीत चारों ओर से बजने लग जाता है, देव लोग दुम्ही बजाने लग जाते हैं, सारे और प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। क्योंकि भगवान अब राक्षस का संहार करने के, असत्य का नाश करने के लिए, अत्याचार को नाश करने के लिए भगवान इस मानव तन में मां के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, मां के गर्भ में प्रवेश कर चुके। भगवान का प्राकट्य होने वाला है। सभी भक्तजन से मेरा प्रार्थना है, मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सभी आदमी मन ही मन बोलेंगे, नहीं मन ही मन भगवान का चिंतन करें, ध्यान करें, मंत्र का जप करें। अब भगवान का एक एक महीना निकलते जा रहा है और अब वो घड़ी नजदीक आने वाला है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के। अब वो अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र युक्त ये समय, जिस समय भगवान का मध्य रात्रि में जन्म होता है, वह घड़ी नजदीक आ गया है। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाया हुआ है। गोकुल में जितने भी ग्वालवाल सभी देवी देवता के रूप में विद्यमान है, शासन ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान का आने का इंतजार करने के लिए सभी आदमी भगवान सब आकर के भगवान के इंतजार में खड़े हैं। अब कुछ ही क्षणों में भगवान का अवतार भगवान अवतार लेने वाले हैं। सभी भक्तगण मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो मन ही मन जप करते रहे। और अब वो घड़ी नजदीक आ गया है, रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष के मध्य रात्रि का समय होने वाला है। सब के सब जितने ग्वालवाल गोप गोपियां हैं सभी भगवान के लिए व्रत में हैं, जो कि भगवान माँ देवकी जी को कष्ट नहीं हो, भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी उपवास
की हुई है और भगवान अब कुछ ही क्षणों में भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान जन्म लेने वाले हैं। सभी आदमी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सभी आदमी उच्चारण मन ही मन करते रहेंगे। और अब वो घड़ी नजदीक आ गया, अब भगवान का जन्म होने वाला है। कारागृह में भगवान का जन्म कारागृह में हुआ है, इसलिए आपको ये ज्ञान दिया जाता है जो कि जहां पर में एकांत यानी हम संसार की माया मोह से अलग रह करके जब उनका चिंतन करते हैं ना, तब वो परमात्मा हमें दर्शन देते हैं। परमात्मा कहां दर्शन देते हैं? एकदम एका जेल खाना का मतलब एकदम एकांत, जहां कोई नहीं हो। यानी हमें भगवान का ध्यान वहां करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। एकांत में मन भगवान में लगता है, सारे संसार समाज के बीच में हमारा मन ध्यान भटकते रहता है। इसलिए कारागृह में भगवान अवतार लेने वाले हैं और सभी ओर से सभी देवी देवता लोग भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। घड़ी सामने आ गया, मध्य रात्रि का ज्यों की 12 बजता है कि देवकी जी के गर्भ से भगवान जन्म लेते। बोलते प्रेम से कृष्ण भगवान की। भगवान का जन्म होता है, चारों ओर से प्रसन्न का वातावरण, चारों ओर से पुष्प की वर्षा होने लग जाती है, जय जयकार की ध्वनि होने लग जाती है। पूरे गोकुल में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण, सब कुछ चारों ओर से मथुरा में छा जाता है। भगवान का जन्म होता है और जन्म होने के तत्क्षण बाद जब भगवान का तुरंत जन्म हुआ और जन्म होने के बाद भगवान वसुदेव जी को कहते हैं, स्वयं आज्ञा देते हैं जो कि तत्क्षण आप हमें यहाँ से लेकर गोकुल चले जाए, नंद बाबा के घर में जाकर के हमें रख दे और वहाँ योग माया का जिनका जन्म हुआ, योग माया के जल्द से जल्द आप यहाँ लेकर के आ जाए। ऐसा जगदम्बा को वो हाथ में लेकर के जो कि शिला पर पटकना चाहता है, आदिशक्ति माँ भवानी 1 लाख से कंस के ऊपर प्रहार करती है और दोनों हाथ छूट करके आकाश में जाकर के हुआ है अपने चतुर्भुज रूप में अष्टभुजाधारी जगत जननी जगदम्बा के रूप में प्रकट हो जाती है और वहाँ आकाशवाणी करती है, कंस अब तुम्हें तीनों लोकों में बचाने वाला कोई नहीं, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। ध्यान से सुनिएगा, कौन किनके मुख से निकल रहा है? आदिशक्ति मां भवानी। नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा। मां जसोदा के गर्भ से आदिशक्ति मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। जो मां भवानी कंस को आकाशवाणी करती हैं, कंस एक दुराचारी तुम्हारा बंद करने के लिए परमात्मा का अवतार हो गया, वो सुरक्षित जगह पर में है। उसी समय कंस को लग गया जो कि अब तीनों लोकों में हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना जानने के बावजूद भी ये माया का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ रहता है ना, हम जानते हुए भी इतने सारे गलती कर देते हैं, इतने सारी गलती कर देते हैं जो लगता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है ना, चाहे कितने भी सामर्थ्यवान आप क्यों नहीं है, भोगना ही पड़ता है। और उधर नंद बाबा के घर में अब परम आनंद की वर्षा होने लग गई। पुत्र का जन्म हुआ, एकदम दिल खोद करके सोना चांदी हीरा मोती नंद बाबा लुटाना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण को बुला करके, ज्योतिष को बुला करके भाग्य दिखाना आरंभ कर देते हैं। अब वहां की कहा जाए, क्या कहा जाए, वहां की प्रसन्नता और वहां का वातावरण तो ब्रह्म साक्षात नंद बाबा के घर में पधारे हुए हैं। अब वहां का सारा वातावरण तो परम आनंद में सभी डूबे हुए हैं और नंद महोत्सव की तैयारी होने लग गई। नंद महोत्सव में सभी जितने भी ग्रामीण, जितने भक्त देवी देवता थे, सब के सब जाकर के नाचने लग जाते हैं भगवान का वो दर्शन करने के लिए। तो नंद महोत्सव को देखने के लिए सारे देवी देवता लोग वहां पहुंचने लगे और बहुत ही सुंदर ढंग से अब हम सभी आदमी
कलाकार अब आपको नंद महोत्सव की ओर आपको ले जाएंगे और हम सभी भक्तगण भी एहसास करें, क्योंकि हम सभी नंद बाबा के घर में आए हुए हैं, उनके घर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं और परम आनंद में सभी आदमी इस आनंद का अनुभव करें, इस आनंद का रसास्वादन करें। सभी आदमी नंद महोत्सव को अपने आंखों से देखें और इस भजन में सभी आदमी साथ ताली बजाते हुए, साथ देते हुए झूमे गाएं। नंद महोत्सव में सभी आदमी शामिल हों। हमारे कलाकार नंद महोत्सव का आपको एहसास कराने जा रहे हैं। सभी आदमी शांत होकर के और इस आनंद में भाग लें। माँ कन्हैया पधारे हैं। कौन कौन भक्त आज मैया यशोदा को बधाई देना चाहते हैं? मेरे दोनों हाथ उठा ले और जोरदार बुलंद आवाज में बधाई हो। आवाज नहीं आई, यहाँ तक आवाज नहीं आई, गोकुल तक आवाज जाती है। दोनों हाथ और पूरे जोर लगा के बधाई है। आइए मिलकर चले। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की। और देखो पूरे गोकुल में आज सभी बधाई मना रहे हैं। कौन कौन बधाई मनाना चाहता है? सिर्फ हाथ उठाकर, जब कोई झूमकर आज मनाना चाहता है, जो झूमना चाहते हैं अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। जो भी भक्त आज झूमना चाहता है, बाबा को मनाना चाहता है, झूमकर अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए। ये बात खड़े हो गए, शर्माना नहीं है कि बाबा का दरबार सजा है, आज हमारे कन्हैया आए हैं। क्या बात है, सभी झूमना जरूर हटा मुक्ति नहीं करेंगे, अपने अपनी जगह पे खड़े होकर हम एक साथ ताली सुनाने को कहेंगे। क्या यशोदा माता हो लाल बधाई सारे भगवान
सबको सुनावा सभी घूम रहे हैं नाच रहे हैं सभी खुश शरीर बना रहे हैं तुझे खबरीला सबको सुनावा हमारे नाच मनावा तुझे खबरीला सबको सुनावा हमारे नाच मनावा बुआ बता सारे भगवान बुआ बता सारे भगवान बात छुटने वाली है क्या सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया से बात लगा
लल्ला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। नंद बाबा बोले नंद बाबा सभी बैठ जाए और बैठ के ताली के साथ आनंद ताली से सभी सखियां मैया यशोदा को छेड़ रहे थे। यशोदा नंद बाबा हमारे जो कन्हैया है वो सावले है। सब कथियां कह रही है
तू गोरी नंद बाबा तू गोरी नंद बाबा गोरी आल कहाँ से लालो है आए कहाँ से आल कहाँ से लालो अब कोई चुप नहीं रहेगा, पूरे पूरे हाथ उठाकर और क्या कहना है, हम सब बोलेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की। सही भक्तगण
भगवान का जन्मोत्सव बहुत ही शालीनता के साथ और हर्षोल्लास के साथ हम सभी भक्तगण अभी भगवान के इस परम आनंद में नंद महोत्सव का एहसास अभी सब हम लोग किए हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में शांति बनाए, शांति बना करके श्रवण करें सभी आदमी। भागवत में ऐसा निर्देश दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जो भगवान का जो एक जन्म महोत्सव नंद महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं, भागवत में हम सब आदमी के कल्याण हेतु शांति बनाएं, शांति बना करके श्रवण करें, सभी आदमी शांति बनाएं। कहा गया है भागवत में, जो नंद महोत्सव एक दिन मनाने से इस नंद महोत्सव का पुण्य हमें नहीं प्राप्त होता है। प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य को ये नंद महोत्सव जो मनाया गया था वो सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये नंद महोत्सव मनाया गया था। नंद महोत्सव का मतलब ही होता है जो हमें आनंद दे उसे नंद कहा जाता है, और जो हमें यश प्रदान करे उसे हम यशोदा कहते हैं। आनंद और यश की प्राप्ति हमें नंद महोत्सव से प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, यश और आनंद की प्राप्ति हमें नंद महोत्सव का उद्देश्य होता है। भागवत में कहा गया, प्रत्येक दिन हर गृहस्थ को सुबह 4 बजे से लेकर के 5-5:30 बजे के मध्य जो ये 1.5 घंटा का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है ना, इस समय अगर हम अपने घर में नंद महोत्सव मनाते हैं, नंद महोत्सव का मतलब ही होता है उस समय हमें आनंद का, परम आनंद का एहसास होना चाहिए। उस समय जब सब आदमी सोया हुआ है और उस समय का वातावरण, प्रकृति का वातावरण अमृतमयी वातावरण होता है, और उस वातावरण में अगर हम प्रसन्न चित्त से भगवान के सामने बैठ करके भगवान का यह जन्मोत्सव, जैसे भगवान का जन्म होता है, कितने प्रसन्नता के साथ इसे मनाएं। अगर इस प्रसन्नता के साथ अगर हम प्रत्येक दिन अपने घर में सुबह 4 से 5:30 बजे के मध्य परम आनंद का अगर हम एहसास करते हैं, परम आनंद में आकर के संसार के सारे भय बंधन को त्यागते हुए, सारी चिंता फिक्र को त्यागते हुए 1.5 घंटा अगर भगवान के चरण में हम अगर परम आनंद आंख बंद करके भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन करें, आंख बंद करके अपने आत्मा में, तो आपका जान ले वो नंद महोत्सव आपके घर में प्रत्येक दिन जब होने लग जाएगा तो आपके घर में हर प्रकार का सुख शांति आपको ऐसे ही मिलने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के मध्य हर घर वासी को चाहिए जो सुबह स्नान ध्यान सब कुछ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये 1.5 घंटा में आप जितना अधिक से अधिक भगवान के पास जो आपका पूजा कर होगा, जहां आप लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, अपने घर के उस स्थान पर में बैठ करके अधिक से अधिक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर मंत्र का जप करते हैं, 30 दिन नंद महोत्सव मनाए घर में। 1 महीना नंद महोत्सव अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप घर में मना लेते हैं तो निश्चित आपके घर में आनंद, आपके घर में सम्मति, आपके घर में सुख, हर प्रकार के भगवान की कृपा से आपके घर में, आपके घर का वातावरण, ये नंद महोत्सव का मतलब हम यहाँ नाच गाने थे इतना ही नहीं है, ये प्रत्येक दिन अपने घर में नंद महोत्सव मनाना है। भगवान के जन्म का यह परम आनंद को हमें ग्रहण करना है, परम आनंद में झूमना है, परम आनंद में लीन हो जाना है। इसका एहसास करना कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा मानसिक रूप से भगवान के चरणों में अपने आप अर्पण करके 1 महीना देखें, आपके घर का वातावरण इस तरह से बदलने लगता है। आपके घर में हर प्रकार का सुख शांति
भगवान करेंगे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, तब ये नंद महोत्सव मनाना सार्थक होगा। ये श्रीमद् भागवत में ऐसा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन मनुष्य को नंद महोत्सव अपने घर में प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर अपने घर में मनाते हैं तो इससे हमें परम आनंद मिलेगा, हर प्रकार का सुख शांति मिलेगा, सारे विघ्न बाधा समाप्त हो गए। तो भगवान का जन्म हुआ है, हम सभी आदमी 2 मिनट भगवान स्तुति कर लें और फिर उसके बाद समय के हिसाब से समय को देखते हुए आरती मंगल होगा। आज कथा आगे फिर भगवान का जन्म हुआ है, बकासुर अघासुर बहुत सारे राक्षसों को मारते हुए पूतना वध भगवान के द्वारा होता है, कालियानाग का वध होता है भगवान के द्वारा। एक एक से भगवान का लीला कथा आपको जो 2 दिन का समय मिला है, इस 2 दिन की कथा में आपको हम बताएंगे, लेकिन आप लोग समय से आने का प्रयास करेंगे। फिर भगवान का महारास लीला होता है, भगवान का क्षीरधरण लीला होता है। ये सबसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे जीवन में भगवान हमें कैसे अपनाएंगे, अपने जीवन को भगवान के चरणों में कैसे समर्पण करना है। ये सारी लीला कथा जो 2 दिन का समय है इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग समय के साथ आने का प्रयास करें। भगवान का जन्म हुआ है, उस नाटक के द्वारा भगवान की स्तुति हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आरती मंगल होगा। आज भगवान का प्राकट्य तक ही कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे, समय नहीं होगा तो कथा बीच में छूट जाएगा। इसके लिए भगवान का स्तुति फिर आरती मंगल होगा। सभी आदमी भगवान के ध्यान सभी आदमी करें, उनके स्वरूप को ध्यान करें, बाल कृष्ण स्वरूप को ध्यान करें। भगवान का प्राकट्य हुआ है तो भगवान से हमारी प्रार्थना करें, जीवन में हर प्रकार का सुख शांति मिले। भगवान का ध्यान करते हुए स्तुति को सभी आदमी सुने। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। भजे ब्रजे मंडनम समस्त पाप खंडनम, भजे ब्रजे मंडनम समस्त पाप खंडनम, सभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदन। भजे ब्रजे मंडनम समस्त पाप खंडनम, सभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदन। सुवेच गोच मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, रंग रंग सागर नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम, मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम। विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम, विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। करार विंद भोधरम सितावलोक सुंदरम, करार विंद भोधरम सितावलोक सुंदरम। महेंद्र मान दारुणम नमामि कृष्ण वारुणम, महेंद्र मान दारुणम नमामि कृष्ण वारुणम। कदम्ब शूल कुंडलम सुचार गंध मंडलम, कदम्ब शूल कुंडलम सुचार गंध मंडलम। प्रणाम वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम, प्रणाम वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, यशोदया समोदया सगोपया सनंदया। युगं सुखदायकं नमामि गोपनायकं, युगं सुखदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पाद पंकजं मधीयमानसेविदं, सदैव पाद पंकजं मधीयमानसेविदं। तथानुमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं, तथानुमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं, समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं। समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालकं, समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालकं। भुवो भवावतारितं भवाब्धिकर्णधारितं, भुवो भवावतारितं भवाब्धिकर्णधारितं। यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं, यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दिगन्तकान्त
कांति भंगिनं सदा सदा संगिनं दिगंत कांति भंगिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरगति सन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं सुरगति सन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केवलं पदं नवीन गोपनागरं नवीन केवलं पदं नमामि मेघसुन्दरं तदिप्रभातसत्पथं नमामि मेघसुन्दरं तदिप्रभातसत्पथं समस्त गोपनन्दनं हृदयाम्बुजैकमोदनं समस्त गोपनन्दनं हृदयाम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्तचारसायकं नमामि कामदायकं त्रिगन्तचारसायकं रसालवेदुदायकं नमामि कुञ्जनायकं रसालवेदुदायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धकोटिका मनोज्ञकल्पसायिनं विदग्धकोटिका मनोज्ञकल्पसायिनं नमामि पुण्यकालने प्रबुद्धगणिपायिनं नमामि पुण्यकालने किशोरकान्तिरञ्जनं श्रीगन्धनं सुशोभनं किशोरकान्तिरञ्जनं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीहरिणं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीहरिणं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यथा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा गीयतां मया सदैव गीयतां तथा कृपा गीयतां प्रमाणिकास्ति कर्मयं जपत्यधीयतपुमान् प्रमाणिकास्ति कर्मयं जपत्यधीयतपुमान् भक्तनन्दनन्दने भवे भवे भक्तिमान् भक्तनन्दनन्दने भवे भवे भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं भवनं मधुरं मधुराधिपते रतियं मधुरं हृदयं मधुरं गायनं मधुरं मधुराधिपते रतियं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं गलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं गलितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं चरितं मधुरं गलितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं
आज कथा को ही विराम देते हुए और कल 2 दिन की कथा जो बची है सभी आदमी समय से आया करेंगे। 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान की कथा है। सभी आदमी से श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाने का सभी आदमी प्रयास करेंगे। 2 दिन आप समय से आने का प्रयास करेंगे सभी भक्तगण।